ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 नवंबर 2020। तो बाबा ने आज कहा है कि तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करो। बाबा हमें घर ले चलने आए हैं। हाँ, अपने घर परम धाम। और ये जो है कि दुनिया के घर जिसमें हम रहते हैं, यहाँ तो हम मेहमान हैं। हम आत्माएं परम धाम निवासी हैं। हम सभी अवतरित आत्माएं हैं जो इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आती हैं। तो अब आत्मा तो थक चुकी है। देखो, शरीर तो हर जन्म लेता है तो फ्रेश हो जाता है, लेकिन आत्मा तो वही है जिसने 84, 80, 60, 50 इतने सारे जन्म लिए हैं ना। हाँ, जो जैसा जैसा जिसका कर्म है उस अनुसार उसको वैसे युग में उसकी प्रवेशता होती है। तो आत्मा तो थक चुकी है। तो अब आत्मा को अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। तभी तो बाबा आए हैं, आ चुके हैं भगवान हम सबको वापस ले जाने। लेकिन वापस ऐसे तो नहीं ले जाएंगे, सफाई कराएंगे ना। अब बच्चे एकदम गंदे हो गए, स्कूल में हम पढ़ने आए या स्टेज पर ड्रामा करने आए और हम एकदम गंदे हो गए। अब घर ले जाएंगे हमारे मम्मी पापा, तो पूरे पैर धुलाएंगे, कपड़े बदली करवाएंगे। हाँ, या फिर घुसते ही सीधे वॉशरूम में ले जाएंगे, सफाई करेंगे, तब तो अंदर जाएंगे ना घर के अंदर। तो वही बात है, परमधाम घर के अंदर चलना है तो ये जो विकारों से हमारा मन एकदम भरा पड़ा है ना, उसकी सफाई होनी है। तो दो तरह से होगी सफाई। एक है योग बल के द्वारा, भगवान के ज्ञान में चलकर योग करके हम अपने विकर्म भस्म करेंगे जो हमारे में कालिक लगी पड़ी है। और दूसरा भोग बल से सजाए खाकर। तो अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अब एकदम किनारे पर खड़े हो, अब उस पार गए कि गए। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हदें छोड़ दी हैं, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा देखो, लौकिक पढ़ाई, स्थूल पढ़ाई तो हमने कर लिया, सब ने पढ़ा है, सबको पता है कि पढ़ाई कैसे होती है स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? सूक्ष्म पढ़ाई, मन की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई। तो इसके लिए करना है बस पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई उसे बिता दो, याद मत रखो, आगे बढ़ते जाओ। सदा एक की तरफ देखो, सूरजमुखी के फूल की तरफ। किधर देखती है? सूरज की तरफ, और खिली रहती है। उसी तरह से हमारा मन सदा ईश्वरीय श्रीमत पे चले, उन पर ही हमारा नजर टिके रहे, तो हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। हमने भी कलयुग की हदें छोड़ दी, मतलब दुख धाम से, कलयुगी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। अब हम वापस उधर क्यों देखते हैं? फिर से उधर जाना है क्या? अब आप अंधेरे से प्रकाश में आ गए तो क्या फिर उधर से जाना है? नहीं ना। बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रखो, और बाबा जो हमें समझाने दे रहे हैं ना, उसे सही रीति से, मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझो, उल्टा पुल्टा नहीं समझो जैसे कि इस व्यक्ति ने किया। एक बार की बात है, एक किसान जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए ना, कुछ उसको किराने में बाड़ी बाड़ी लगाना था। तो जब एकदम घने जंगल में अंदर चला गया तो उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसके आगे के दो पैर नहीं है और एक पैर से किसी तरह से घिसट घिसट के चल रही है। इसको बड़ा उस पर तरस आया कि कैसे अपना गुजारा कर रही होगी, तो चल भी नहीं पा रही है। अचानक उसे दहाड़ सुनाई दी शेर की। अब ये डर गया, पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि शेर चलते हुए लोमड़ी की तरफ जा रहा है और शेर के मुंह में बड़ा सा खाने का चीज है, मतलब खाने वाली चीज। तो ये देखने लगा कि अब तो शेर तो इस लोमड़ी को खा जाएगा। लेकिन शेर बढ़ते 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 लोमड़ी के पास गया और अपने शिकार जो उसने रखे हुए था खाने का चीज, उसमें से कुछ पोर्शन भेड़िया को दे दिया, लोमड़ी को, और आगे बढ़ गया। तो वो व्यक्ति सोचने लगा, उस किसान, कि अरे वाह, मतलब हिंसक प्राणी भी इस तरह से मदद करते हैं। तो जो असहाय होता है, भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद करा देते हैं। वो बड़ा खुश हुआ, और वो बहुत गरीब था, अपने परिवार से परेशान था, खेती भी ऐसी हो नहीं रही है, बारिश हो जा रही है, फसल भी बर्बाद हो रही है, जो भी हो रहा है, या दाम उचित नहीं मिल रहे, वो बहुत परेशान था। तो उसने सोचा, जैसे
लोमड़ी की मदद भगवान ने करवाई, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, उससे तो भगवान मेरे लिए भी व्यवस्था कर देंगे। और वो क्या किया, एक जगह जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई काम नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे। इस तरह से 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, लेकिन कोई मदद नहीं हो रही है, कुछ नहीं, क्योंकि भीख नहीं मांग रहा था, वो बस बैठ गया। तो लोगों को लग रहा है कि साधु महात्मा भी ध्यान कर रहे हैं। तो काफी दिन बीत गए, तो घबराने लगा, भूख प्यास सताने लगी, सोचने लगा कि ईश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। तभी वो अपने किसी से पता चला कि कोई साधु महात्मा आए हुए पहुंचे, वो हर प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। तो वो उधर चला गया और बोला कि मेरी एक प्रॉब्लम है। तो बताया, सब कुछ बताया, लोमड़ी की कहानी सारा कुछ बताया, ईश्वर का चमत्कार भी बताया कि किस तरह से मदद किया भगवान ने। तो साधु जी बोले कि सो तुमने घटना तो ठीक देखी, लेकिन उसमें से जो सीख मिलनी थी वो तुमने गलत ले ली। तुम्हें लगा कि भगवान हर उसकी मदद करते हैं जो कुछ काम नहीं करते। हाँ, तुमने ये क्यों नहीं देखा कि तुम लोमड़ी जैसा क्यों बनना चाहे, तुम शेर जैसा क्यों नहीं बनना चाहे कि हर कमजोर को, असहाय को, निर्धन की हम मदद करें। हुँ? तो यही बात है कि मनुष्य, जानते हो वो किस चीज को सीख लेता है पता है, जो चीज उसको आसान लगता है ना वो उसको इजीली ग्रहण कर लेता है। जिस चीज में थोड़ा मेहनत करना पड़े, एफर्ट डालना पड़े, उससे वो दूर भागता है, कोसों दूर भागता है। तो बस वही बात है, भगवान कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म पढ़ाई है, बुद्धि की पढ़ाई है, तो जो मैं सीख दे रहा हूँ ना उसको सही सही धारण करो, उल्टा ज्ञान मत लो। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, तो विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हो। बाबा ने मीठे बच्चे में बोला ना कि तुम कलयुग के किनारे पर खड़े हो, मतलब तुम अब सतयुग पहुंचे कि पहुंचे। सुंदर बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, पिता कह रहे हैं कि तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो रुख आगे रखना रखो। आगे है नई दुनिया, पीछे मत देखना, तभी तो खुशी होगी। पीछे देखोगे तो दुख होगा कि हम कैसे आए थे। तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना ही है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें आगे आगे कदम भरते जाना है, घबराना नहीं है। और अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो कि हम नज़दीक खड़े हैं, सत्य के नज़दीक खड़े हैं। क्या हमने इतने गुण धारण किए हैं, ऐसी अवस्था हमारी हुई है, यह चेक करो। बुद्धि में एक बाबा की याद है, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस हमको जाना है, यहाँ है सब झूठे संबंध, क्योंकि ये शरीर ही झूठा है। हाँ, कोई तो सत्य है ही नहीं जो सदा साथ दे। सदा साथ तो एक शिव बाबा ही देते हैं ना। हम्म। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए अब किनारे पर आकर खड़ी हो गई है, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न डाले। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में रहना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है, फालतू बात, व्यर्थ बात बिल्कुल नहीं चलानी है। देखो, अंदर दिल से बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ी मोड़ी कुछ माया करा लेती है, तो उससे बचना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर उसे समझाने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को बैठ समझाता हूँ कि दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब चले कि चले, मतलब अब तो वापस घर जाना है, तो फिर अब इसमें क्या बुद्धि लगानी। हुँ? और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, अच्छी रीति याद करो, यही तात लगी रहे कि अभी हम जहर जाते हैं। कल ही बाबा ने बोला था ना कि तुम, मतलब तुम्हें ये तुम्हारी बुद्धि सदा एवर प्योर कैसे रह सकती है, जब तुम ये चलते रहे तुम्हारे मन में कि अब तो हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, हम सत्युगी कैरेक्टर धारण कर रहे हैं, हम देवता बनने वाले हैं। तो यही बात है, मन में सदा ये चलता रहे तो व्यर्थ को टाइम ही नहीं मिलेगा। बाबा यथारथ बैठ सबको समझाते हैं ना, तो रावण राज खलास हो जाएगा जब अच्छी रीति समझोगे तब।
तुम अभी दैविक गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट मत करना, फालतू बातों में मत जाना। बाबा शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, इतने थोड़े टाइम में हम कमाल कर देते हैं। बाबा कह रहे कि सारी दुनिया को तुम बदलते हो तो कितनी बड़ी बात है, थोड़े से समय में तुम कितनी बड़ी कमाल कर लेते हो, है ना। तो इससे अपने आप को बचाना है कि हम किस तरह से बाबा के मतलब एकदम नज़र में रहें। हाँ, और कई आत्माओं की नई नई कोर्सेज भी शुरू हो रही है और बहुत खुश में है, एकदम उमंग उत्साह में है, क्योंकि भगवान की नज़र उन पे पड़ी। भगवान की क्लास में, स्कूल में आज उनकी रजिस्टर्ड एंट्री हो गई, है ना। ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके मन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखो सामने वाला क्या कर रहा है उस पर हमारा हक नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें देखने वाला हमें देख रहा है, तो हमें अपने ऊपर टेंशन रखना है। और कहते भी है ना कि हमारी खुशी हमारी सोच पर निर्भर है। हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। ये हमारी सोच पर निर्भर है। और एक बात और है, बहुत ट्रूली सेड है कि ट्रू गाइडेंस इज लाइक अ स्मॉल टॉर्च in the dark forest. True guidance is like a small torch in the dark forest. It doesn't show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. कहने का बात है कि ट्रू गाइडेंस जो होता है ना, वो टॉर्च की रोशनी की तरह हमें एक पूरी रोशनी नहीं देता, लेकिन एक दिशा में एक कुछ हद तक वो रोशनी देती है, जिससे हमें अगला स्टेप दिखाई दे। एक बैग से पूरा रोशनी कर देगा तो हमारा तो नजर चारों तरफ भटक जाएगा। टॉर्च की तरह आप ज्ञान की रोशनी से हर एक आत्मा को मतलब दर्शाते रहिए, उनके अंधकार को दूर कीजिए, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक पिता की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। पीछे मुड़कर नहीं देना अर्थात अतीत में नहीं जाना। बीत एक सेकंड पहले जो बुरी बात हुई आपके साथ, उसे भूल जाना है और क्या अच्छा हुआ उसको याद करोगे तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी लॉस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है तो गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। सदा ये बुद्धि में रखें कि हम किनारे पर खड़े हैं, अब पहुँचे कि पहुँचे, है ना। चलिए हम सभी आराम से बैठे वापस से वरदान लेते हैं। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न बनाते हुए सच्चे सेवाधारी बनते हैं। कैसे? तो विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। बसंत अर्थात बसंत ऋतु सबको पसंद है ना, तो आप ज्ञान में जब सेवा करें ना, अपने आप को, अपने स्वरूप को बसंत जैसा बना लो। हाँ, जिसे हर कोई आपको पसंद करे। तो कैसे हमारी दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसे, हमारे बोल कैसे हो, हमारे चलन कैसे, हमारे व्यवहार कैसे हो, इस पर अटेंशन रखना है कि सभी हमसे खुश रहे। यही है बसंत जैसा बनना। और रूप तो सबसे सुहाना है बाबा का, तो निराकारी रूप में रहो, निर्विकारी, निरहंकारी। इस रूप से विहंग मार्ग की सर्विस होगी। इसकी इन्वेंशन निकालो, तरीके निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार
स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। देखो, भक्ति में हम हवन तो करते आए ना, जीवन भर हवन किए हैं। तिल डालो, जौ डालो, हाँ, अक्षत डालो, मेवा डालो, गुड़ डालो, सब हम डालते हैं, डालते आए। तो उससे क्या हुआ? घर की शुद्धि हुई, उससे मन की शुद्धि हुई क्या? आपके मन में जो दर्द है वो मिट गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा तिल जौ बाबा डालने के लिए कह रहे हैं? पुराने स्वभाव, संस्कार व पुरानी चलन, अर्थात बात को पकड़ने वाली, रूठने वाली, एक ही चीज में मजाक से भी मन को फंसाने वाली, संकल्प व्यर्थ का बोने वाली, ऐसे संस्कार से बिल्कुल उपराम हो जाओ, तभी विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा और यज्ञ की समाप्ति होगी। जो बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे है ना, वो समाप्त होगा। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में दिखाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। अच्छा, चलिए हम सभी प्यारा सा गाना सुनते हैं कि किस तरह से हमें मुस्कुराते हुए जीवन बिताना है। ला 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 ला, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आँख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, ला 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 ला, आहा हा हा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, ज्ञान का चिंतन मनन कीजिए और ऑल इज वेल को अपनाते रहिए। थैंक यू बाबा।